नमस्ते, आप सबका टेक्निकल गुरु शीतल में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ जो हमें अक्सर दिखाई देती है हमारे काइट ज़ीरोदा के अंदर। तो हमारे एप्लीकेशन हमने डाउनलोड किया हुआ रहता है, तो इसका सॉल्यूशन मुझे भी नहीं मिल रहा था। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो चुका था कि जब मैंने अगली रात को क्या किया कि चार्ट के अंदर मैंने कुछ इस तरह से किया कि मैंने अलग अलग चार्ट ओपन कर दिए और देखे। तो जब भी मैंने अलग अलग चार्ट ओपन कर दिए और उसको बंद करके वापस मैंने रख दिया, तो अगली सुबह जब मैं इसको खोल के देख रही थी, चार्ट मेरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो मैं इधर उधर यूट्यूब पे ही ढूंढने लगी, लेकिन मुझे इतना सॉल्यूशन तो नहीं मिला। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जो जो हमारे लोग हैं जो ज़ीरोदा का काइट ऐप इस्तेमाल करते हैं, उन सभी के लिए ये मैं सॉल्यूशन लेके आ चुकी हूँ, ताकि ये मेरे खुद के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो रहा था और इस प्रॉब्लम का मुझे कहीं पर भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो, मेरा भी एक चैनल है तो मैं इसके ऊपर क्यों नहीं डालूं, ताकि इसी तरीके से मेरे जैसे जितने सारे लोग हैं उनको इस तरीके से मदद हो सके छोटी सी। तो इस वजह से मैंने ये एक सॉल्यूशन निकाला है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए, जब भी हम हमारा इस तरह से चार्ट ओपन करते हैं, इस तरह से व्यू चार्ट के ऊपर जाते हैं, तो हमारा इधर हमारा जो चार्ट है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऊपर का इधर का दिखाई देता है हमें। ये देखिए, इस तरफ का दिखाई देता है, इस साइड का दिखाई देता है, नीचे का सभी दिखाई देता है, लेकिन हमारा जो मेन चार्ट है वो ही हमें नहीं दिखाई देता। इसलिए हम बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे बाप रे, इसको क्या हो गया, अब ये क्यों नहीं चला आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई, हमें कुछ नहीं समझ में आता है। तो हम बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसलिए मैं भी इसमें नई हूँ, इसलिए मुझे भी इतना पता नहीं है। तो मैंने भी बहुत सर्च कर दिया, इधर उधर देखा कहाँ इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाता है या फिर नहीं, लेकिन मुझे कहीं पर भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने ऐसे ही उसको इस्तेमाल करती गई, तो मुझे वो ऑटोमेटिकली मेरा ये जो चार्ट है वो ओपन हो गया है। तो इसका मैं छोटा सा सिंपल सा तरीका है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ताकि जो हमारे ज़ीरोदा काइट का ओपन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो देखिए, मैंने पहली रात को क्या किया कि इधर हमारा चार्ट रहता है, चार्ट के अंदर मैंने इधर आशी के चार्ट पे गई मैं और ऐसे एनालिस्टिक करने लगी। तो ऐसा मैंने दो चार जो है हमारे कुछ शेयर्स के अंदर मैंने इस तरह से आशी के शेयर में इस तरह से आशी के कैंडल पे मैं गई और इस तरह से मैंने सभी दो चार जो है कैंडल देखे मैंने। और फिर से मैंने क्या किया, इस तरह से दो चार कैंडल देखने के बाद मैंने इसको बंद करके रख दिया और सो गई। और दूसरे दिन जब मुझे ये देखना था, तो मैंने चार्ट ओपन करने की कोशिश की, लेकिन वो ओपन ही नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत ही परेशान हो गई, मुझे लगा शायद कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, इस वजह से ये नहीं आ रहा होगा। इसलिए मैंने क्या किया, एक दिन पूरा मैंने जाने दिया और उसके बाद मैंने फिर से अगले दिन देखा तो भी ये चार्ट नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैं आपको न्यू जो हमारे काइट ज़ीरोदा के अंदर यूज़ करने वाले मेंबर्स हैं उनके लिए ये सॉल्यूशन आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी मैं नई थी तो इसके अंदर मुझे इतना भी नहीं पता था, तो तब मैंने क्या किया, एनालिसिस करना सीखा सबसे पहले। तो उसके अंदर मैंने इस तरह से चार्ट का मुझे प्रॉब्लम आ गया। उससे पहले मुझे इस तरह से फंडामेंटल का ऑप्शन रहता है हमारा, तो इस फंडामेंटल के ऑप्शन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे लग रहा था। तो ये भी प्रॉब्लम मुझे सबसे पहले आ चुका था कि फंडामेंटल का जो ऑप्शन है हमारा वो ही मेरे इधर शो नहीं हो रहा था। इस तरह से
से मेरा पेज ओपन तो हो रहा था, लेकिन ये जो फंडामेंटल्स का ऑप्शन है वो मेरे इस पेज पे दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो इस वजह से मैं भी बहुत परेशान होने लगी, अरे बाप रे ये तो क्या हो गया, और अब मैं क्या करूँ, कहाँ से ढूंढूं इसको। तो मैंने क्या किया, सीधा इसको एग्जिट कर दिया। इस तरह से हमें सीधा इसको एग्जिट कर देना है और वापस इस तरह से हमारा जो काइट का ऑप्शन है इसको ओपन कर लेना है वापस। तो इस तरीके से फिर से हमें ओपन करना है और फिर से हमने ओपन करके इसको देखना है फिर से हमारा जो फंडामेंटल्स का ऑप्शन है वो आ चुका है या नहीं। और फिर से हमें क्या करना है, हमारा जो चार्ट है उसे देखना है, सबसे पहले उसे भी देखना है। तो एक दो बार ही प्रॉब्लम आती है, बार बार तो मुझे तो नहीं आई है, इतना तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन एक बार ये प्रॉब्लम मुझे आई और एक बार हमें फंडामेंटल की प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूं मैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मैं ये इधर से चेक करने लगी कहाँ चार्ट में मैंने इस तरह से बदल दिया था चार्ट को, तो उस वजह से शायद मेरी प्रॉब्लम आ चुकी होगी। इसलिए मैंने फिर से बार बार मैंने इस चार्ट को चेंज करके देखा, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हो चुकी। तो इस तरह से मैं सेटिंग के ऑप्शन पर जाने लगी, यहाँ पे इधर उधर देखने लगी, यहाँ पर भी देखने लगी, अरे बाप रे ये 1 मंथ का देखूँ या 1 ईयर का देखूँ। इस तरीके से बहुत सारा मैं चेंज करने लगी और बहुत सारे तरीके से इसको ओपन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये हो नहीं रहा था। इस वजह से कि जो हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे लगा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस तरह से हमें बैक करना है सीधे, और हमें क्या करना है, सीधा इस तरह से एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। सीधा सबसे पहले आपको 2-3 बार तक एग्जिट कर देना है, और एग्जिट करने के बाद फिर से आपको काइट के अंदर जाना है और फिर से इसके अंदर आपको लॉगिन होना है। ऐसा आपको 2-3 बार 4 बार तक कर दीजिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है आपका ये सॉल्व हो जाए। और इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये बहुत बड़ी मुझे उम्मीद है। तो इस तरीके के मेरे पास जो प्रॉब्लम आते हैं तो उसका सॉल्यूशन में मेरे पास अगर निकलता है तो वो मैं आपको बताने की बहुत ही कोशिश करती रहती हूँ, ताकि मेरे जैसे जो न्यू मेंबर है उनके लिए ये आसान हो जाए। इसलिए तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो आप बिल्कुल ट्राई करके देखिए, और आपको अगर इसका सॉल्यूशन मिल जाए और इस तरह से हो जाए आपका सॉल्यूशन, तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल भी बताने के लिए मत भूलिए, ताकि इस तरीके के बहुत सुंदर सुंदर वीडियो, जब भी मुझे कोई एक्सपीरियंस इसके अंदर मिल जाता है तो इसका मैं बिल्कुल वीडियो डाल के इस चैनल पे निकाल के आपके लिए डाल दूंगी। तो ये सबसे पहली मेन जो रीज़न है इसका ये है कि हमें सबसे पहले इसको क्या करना है। मेरा तो फंडामेंटल का सबसे पहले गया था ऑप्शन, इधर देखिए फंडामेंटल का ये तो गया था, तो मैंने इसको दोबारा एग्जिट करके 2-3 बार ऐसा कर दिया, तो ये भी आ चुका। और व्यू चार्ट का भी उसी तरीके से है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके के जो रियल मेरे साथ घटे हुए घटनाओं का इस तरह से मैं वीडियो निकालती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।